बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले सीएम सैनी, दोनों नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। सीएम सैनी ने पंजाब के आदमपुर एयरपोर्ट का नाम गुरु रविदास जी के नाम पर रखे जाने को लेकर पीएम मोदी का आभार जताया है। कहा कि पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को सम्मान देने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी उनके संदेश से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र सीएम सैनी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा है कि पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी, आपने केवल ख्वाब दिखाए। 4 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ की किसानों को, सरकार को किया है कि किसानों को हेल्प करें। लोग समझ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ये तो बातें मारने वाले लोग हैं। सीएम सैनी ने कहा, आप पर तंज, आप मुखिया गुजरात जाकर कह रहे हैं हमने किसानों को 50,000 मुआवजा दिया। पार्टी का इनकी मुखिया है, वो गुजरात में जाएगा बोल रहे, कहा हमारे मुख्यमंत्री ने 50,000 दिया। भाई क्यों हम बेवकूफ बने रहे हैं? किसान को कुछ मिला नहीं, किसान का नुकसान हो गया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया है और बजट को विकसित भारत के लिए बेहतरीन बताया। इसका सिर्फ एक ही सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि देश की सरकार ने बड़े खुले दिल से लोगों से रायशुमारी की, लोगों से विचार विमर्श किया, लोगों से खुली चर्चा करने के बाद जो बजट पेश किया वो लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए और दुनिया की। विपक्ष द्वारा बजट को अर्थहीन कहने पर कृष्ण बेदी ने कहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका ठीक निभा रहा है और कमाना है उनको विपक्ष की भूमिका लंबे समय तक मिलती रहे। कि विपक्ष ने जितने भी कभी बजट पास किए होंगे उनका 1 फुट से ज्यादा कभी दूरी उनको नजर नहीं आती थी। वो तो तुरंत के तुरंत का लोगों को वाहवाही लूटने का, लोगों को समझवाग दिखा के। खड़गे द्वारा बजट पर उठाए गए सवाल पर पूर्व बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि कांग्रेस को हर अच्छे काम में कमियां नजर आती हैं। वो अपनी जिस हिसाब से बात करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, वो जनता उस चीज़ का जवाब दे देती है। और अभी उन्हें इसी चीज़ की तकलीफ है कि आज धरातल पर विपक्षी दल जो हैं बिल्कुल अपना आधार खो चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की अनाप शनाप बात करते हैं। लेकिन केंद्रीय बजट पर इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला का बयान, कहा बजट के जरिए हरियाणा में कोई अलग से पैसा केंद्र ने नहीं दिया। बजट पर इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा है कि बजट में कुछ नहीं किया, केवल लीपापोती की गई। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यूजीसी को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग को लेकर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सड़कों पर उतरी। उसके लिए कमेटी के आदेश दिए थे यूनिवर्सिटियों को और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को उसकी सुनवाई है, तो हम यूजीसी के समर्थन में अपना ज्ञापन देने आए हैं डीसी महोदय को। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने करनाल जिला सचिवालय में पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ये तो न्यायालय पर हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी माननीय कि इस यूजीसी फॉर्म को जल्दी से जल्दी लागू करे, ऐसे हम उनसे अपील करते हैं। आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति, महामहिम और प्रधानमंत्री के नाम कि जिस भावना को रखते हुए दलित पिछड़ा। मनरेगा का नाम बदलने और मनरेगा में किए गए बदलावों के खिलाफ कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन।